बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड के बाद हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा और आपके पास ये क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपने इन टर्म्स को इक्वल प्रूव कराना है। किस तरह से इक्वल प्रूव कराना है? सबसे पहले तो आपको कहता है कि जी आई जे, जी आई जे अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि एक मीट्रिक टेंसर को कहते हैं या फंडामेंटल टेंसर को कहते हैं। और वो कहता है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स होने का मतलब है कि आपके पास सिर्फ डायगोनल के अलावा कंपोनेंट्स पड़े हैं। यहाँ पे कंपोनेंट पड़ा है, अगर वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है बिलफर्स तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट पड़े हैं और बाकी ये वाले सारे कंपोनेंट जो हैं वो डायगोनल के अलावा जीरो है। ठीक है, डायगोनल यही होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आपको याद हो तो, या कोई भी मैट्रिक्स का डायगोनल ये वाला G11 G22 G33 होता है। एंड देन आपने शो कराना है कि कोई भी फिक्स्ड इंडिसेस ले लें किसी भी रेंज के अंदर तो ये पार्ट इक्वल आता है। सबसे पहले हमने इस पार्ट को लेना है तो इसके इक्वल प्रूव कराना है। आपके पास गैमा अल्फा अल्फा बीटा है। सिंपल आप अपने फार्मूले के अंदर इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें जो आपने लास्ट एग्जांपल में यूज़ किया। आई आर बाई टू, आई आपके पास अल्फा है, अल्फा बाई आर बाई टू माइनस जी जे के इज अल्फा बीटा यहाँ पे। एंड आई, ये आई है, ये जो नीचे वाली टर्म्स हैं वो जे के हैं। यहाँ से ही देख लें आई जे के जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आपके पास जे की वैल्यू पुट की एंड देन कामा आर एज इट इज़। देन जे के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करते हैं वो करते हैं के आर कामा जे, के इज बीटा, आर एज इट इज, जे अल्फा एंड देन द लास्ट टर्म आपके पास आर जे कामा के है, आर एज इट इज एंड जे आपके पास क्या है, अल्फा है, वो पुट किया एंड के आपके पास बीटा है वो पुट किया। आप देखें जो नॉन डायगोनल टर्म है उसने बता दिया है, जो डायगोनल के अलावा टर्म है वो क्या है, सारी जीरो हैं। तो आपके पास अल्फा बीटा तो डायगोनल में नहीं आ रहा, जो सेम टर्म्स होंगी G11 G22 या जी अल्फा अल्फा जी बीटा बीटा वो हमारे पास वैल्यू जो है वो देती हैं कोई, तो बाकी सारी तो जीरो हैं। तो ये अल्फा बीटा वाली टर्म जीरो हो जाएगी। देन बीटा आपके पास जो टर्म बाकी बचेंगी वो ये अल्फा आर कामा बीटा और बीटा आर कामा अल्फा। अब आपके पास आर यहाँ पे डमी इंट्रोड्यूस हो रहा है तो हम आर को अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम अल्फा कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम अल्फा कर लेते हैं। जी अल्फा अल्फा बाई टू, जी अल्फा अल्फा बीटा, और यहाँ पे जब आप आर की जगह अल्फा पुट करेंगे तो ये अगेन नॉन डायगोनल टर्म हो गया तो ये जीरो हो जाएगी और आपके पास जी अल्फा बाई टू, जी अल्फा अल्फा कॉमा बीटा ये टर्म रह जाएगी। ठीक है, अब आप इसको जी अल्फा अल्फा बीटा कवर टू, और ये वाली टर्म जो है ना जी अल्फा अल्फा, इसका क्या मतलब है कि अब हमने कहा कि डायगोनल के अलावा सिर्फ टर्म पड़ी हैं तो किसी भी ऐसी एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करने के लिए, आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये आपके पास अल्फा बीटा से बीटा अल्फा जा रहा है और यानी आप इसका इन्वर्स लिख सकते हैं। यहाँ अगर आपको यही टर्म याद है जो आपके पास क्या होती थी, मीट्रिक, अगर आपके पास मीट्रिक जो होती थी, मैं सिर्फ जी आई जे लिख देती हूँ, ये जी आई जे, आप जी आई जे इस तरह ही हम लिखते थे। और इस मीट्रिक का इन्वर्स अगर हमने लिखना हो तो हम क्या लिख देते हैं, ये आई जे कंपोनेंट हमारे पास अपर में चले जाते हैं तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। अब जी अल्फा अल्फा अपर में पार्ट में पड़ा है तो इसका इन्वर्स आपके पास क्या होगा, जी अल्फा अल्फा लोअर पार्ट, मतलब ये 1/, जी अल्फा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एंड देन जी अल्फा अल्फा बीटा एज इट इज आ गया। अब ये टर्म देखिए अल्फा अल्फा कामा बीटा लिखा है, मतलब कि अल्फा अल्फा टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स बीटा लिख सकते हैं इस टर्म को। अब देखें एक टर्म का डेरिवेटिव उसके रेसिप्रोकल में पड़ा है तो हम उसको लॉग टर्म में लिख सकते हैं, तो 1/2 एज इट इज एल एन ऑफ जी अल्फा अल्फा। अब अल्फा अल्फा का डेरिवेटिव हमारे पास पड़ा है नीचे, हमने इसको एल एन ऑफ जी अल्फा अल्फा लिखी और हमने ये तीनों बातें प्रूव कर ली। पहली बात तो ये प्रूव कर ली कि जी गैमा अल्फा अल्फा बीटा इस टर्म के इक्वल है। देन सेकंड केस जो है वो आपके पास इससे रिलेटेड क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड केस में आपने अल्फा बीटा बीटा को इक्वल करना है -1/2 जी अल्फा अल्फा बीटा बीटा अल्फा के। ठीक है, इस टर्म के इक्वल प्रूव करना है तो क्या करेंगे, आपके पास अल्फा बीटा बीटा उसी तरह से फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आई अल्फा है और जे के बीटा बीटा है। देन अल्फा आर जे के
के लिए वैल्यू पुट की, देन के आर एंड जे, के आर के बाद आपके पास आर जे के लिए सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपका नॉन डायगोनल टर्म है वो ज़ीरो हो जाएंगी। लेकिन वो ज़ीरो होने से पहले हम जो आर जो यहाँ पे डमी इंट्रोड्यूस हो रहा है वहाँ हम उसको अल्फ़ा के इक्वल रख सकते हैं। अल्फ़ा है यहाँ पे भी आपके पास आर की जगह अल्फ़ा, यहाँ पे भी आपके पास आर की जगह अल्फ़ा। अब ये नॉन डायगोनल टर्म है, ज़ीरो हो जाएंगी। देन ये वाली टर्म आपके पास माइनस जी बीटा बीटा अल्फ़ा बन जाएगी एंड जी बीटा बीटा अल्फ़ा एंड जी अल्फ़ा अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह से अब आप जी अल्फ़ा अल्फ़ा का अगेन इन्वर्स लिख सकते हैं 1/, जी अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1/2 साइन एज इट इज़, यहाँ से माइनस साइन आ रहा है जी बीटा बीटा अल्फ़ा। तो आपके पास इस टर्म को भी अगर हम उस टर्म में लिखें पार्शियल बाय पार्शियल एक्स अल्फ़ा की फॉर्म में तो ये नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास अपर में बीटा बीटा टर्म है और यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा, तो वहाँ पे तो आपके पास दोनों सेम टर्म्स थी। अल्फ़ा अल्फ़ा का डेरिवेटिव हमारे पास डिनोमिनेटर में पड़ा था और उसको हम लॉग लिख सकते थे, तो यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास दो डिफरेंट मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन है। तो होप सो आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ आगे होंगी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। इसको